साहिब बंदगी सतनाम। तो भाइयों, आज हम शब्द के बारे में बात करेंगे। सत्य के शब्द से धरणी आकाश, सत्य के शब्द से पवन और पानी, सत्य के शब्द से चांद और सूर्य, सत्य के शब्द से वेद और वाणी, सत्य के शब्द से गुरु और शिष्य, सत्य के शब्द से पुरुष और नारी। सत्य ही बार है, सत्य ही पार है। सत्य का शब्द कोई संत पावे, कहे कबीर संत सत्य शब्द का पारखी, लाख में नजर कोई एक आवे। तो अभी इस शब्द की जो महिमा है ना, उसका जो वर्णन है, अभी इस छोटी सी बातों में जो हमने ऊपर कही है उसमें सब ही आ गया है। जैसे कि शब्द से ही धरणी है, शब्द से ही आकाश है, और हम जिस धरातल पर रहते हैं ना, और धरणी और आकाश के बीच में जो भी है, जैसे चांद है, सूरज है, तारे हैं, स्त्री है, पुरुष है, वेद है, वाणी है, सब कुछ इस शब्द से, सत्य के शब्द से ही निर्मित उनकी हुई है। सत्य के अतिरिक्त सत्य का दूसरा नाम नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य के भिन्न नाम और सब नाशवान है। सत्य को स्मरण करने के लिए या कहने के लिए यदि किसी नाम का प्रयोग करना चाहे तो सत्य नाम का ही प्रयोग कर सकते हैं। सत्य नाम सत्यमिति, वह परम तत्व स्वयं सत्य नाम है। सत्य सत्य कहे स्मृति वेद, आत्म तत्व का नाम वाचक शब्द सत्य है। अतः सभी प्रकार के सत्य नाम की महत्ता प्राचीनतम सिद्ध होती है। सत्य नाम का भास हो जाने पर ही सत्य दृष्टिगोचर होता है। जब हमें सत्य शब्द का पता चल जाता है तो हमें उसकी सत्यता के बारे में हमारे मन में विचार उठते हैं कि सही में यह ही सत्य है, क्योंकि हम नहीं थे तब भी था, हम है तब भी है, और हम नहीं रहेंगे तब भी वह रहेगा। सत्य के नाम से सत्य सागर भरा, सत्य का नाम त्यों लोक छाजा, सत्य जन आरती करे प्रेम तारी भरे। तो सत्य नाम जो है वह तीनों लोक में ही छाया हुआ है, उसके ही वजह से यह सब हमें दिख रहा है। सत्य कबीर सर्वज्ञ साहेब मिले, भजो सत्य नाम। जब सत्य कबीर सर्वज्ञ साहेब हमें मिल जाते हैं ना, तो हमें सत्य नाम का ही सुमिरन करना चाहिए। इसलिए अलग और पलक मिथ्या में न गवाकर सत्य में लगे ही रहना चाहिए। सत्य ही सत्य है, सत्य ही नित्य है, सत्य ही मुक्ति का दाता है। इस सत्य की प्राप्ति असत्य में लीन होने से नहीं हो सकती। सत्य से ही सत्य हमें प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जो भी चीज़ हमें हमारी आंखों से दिखती है वह सब नाशवान ही चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पहले हमारे माता पिता इस दुनिया में आए, वह रहे, उनके पहले उनके माता पिता इस दुनिया में आए, वह रहे। हमें धर्मशाला की तरह ही यहाँ रहना है। जब हमारा समय हो जाता है ना पूरा, तो उस समय हम एक मिनट भी यहाँ पर नहीं रह सकते। लेकिन वह जो सत्य है, सत्य परमात्मा है, वो जो सत्य शब्द है, वह हमेशा विद्यमान है। जब प्राणी प्रभु परमात्मा के स्वरूप में एकाकार हो जाता है ना, तो उसकी सुरती और शरीर और मन के बंधन में वह बंधने से मुक्त हो जाता है। लेकिन जब तक वह सुरती से शरीर और मन के बंधन में बंधा रहेगा, समस्त प्राणी में जैसे कि जो भी अपने कर्तव्य होते हैं, जैसे उदर पोषण के बंधन में बंधे होने के कारण परमात्मा से विमुख होकर नष्ट विनष्ट हो जाते हैं। प्राणियों के नाना कर्मों की आसक्ति होने के कारण उनकी सुरती निरंतर तन एवं मन में फंसी रहती है, और परमात्मा और आत्मा जैसे आदि में एक रूप तदाकार वह हो नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा का स्वरूप मन इंद्रियों से परे गुणातीत है। दोनों का ही रूप अखंड एकाकार है। स्वरूप से दोनों ही समस्त चिंताओं से रहित निराधार आनंदमय है। जो चिंता चाह वासना संयुक्त है वह काल रूप है, वह मुक्ति का दाता ईश्वर नहीं है। हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वह हमारे तन के लिए, और हमारे जो बाकी की जो चीज़ें होती है ना, जैसे हमारे बाल बच्चों को पालना, हमारा बाकी के जो कर्तव्य होते हैं, उसमें ही हम
हमेशा लगे रहते हैं और हम उस सत्य शब्दों को बिल्कुल ही हम उस पर ख्याल नहीं रखते। इसकी वजह से हम ये भी भूल जाते हैं कि हम शब्द है और हम सत्य है, कि हमारी आत्मा नित्य है। इस बात को भी हम भूल जाते हैं। लेकिन देखो, जब तक हम सतनाम का सुमिरन नहीं करेंगे तब तक हमें वो कैसे मिल सकता है? वो है तो हमारे अंदर, क्योंकि सदगुरु कबीर महाराज कहते हैं, एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गाली, और जैसे को तैसा कहूँ तो कहे कबीर बिचारी। क्योंकि एक कहूँ तो है नहीं, क्योंकि शब्द अलग है और हम अलग है, मतलब कि परमात्मा अलग है और हम अलग है, क्योंकि वह सागर है, हम बूंद है। अब एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गाली। अब दो कहूँ तो कैसे उसको दो कहेंगे, क्योंकि सागर में भी तो बूंद ही है ना, बूंद बूंद से ही सागर बना है। अब दो कहूँ तो है नहीं, एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गाली, क्योंकि जब तक हम दोनों एक नहीं हो जाएंगे तब तक हम उनको एक कैसे कह सकते हैं। अब जैसे को तैसा कहूँ कहे कबीर बेचारे। अब ये कैसे कहेंगे कि भाई तुम हो तो वो ही, लेकिन वो है नहीं, हो नहीं। अब यह सब बातों को समझने के लिए हमें क्या करना है? हमें उस सत्य शब्द का ही सुमिरन नित्य करना है। जैसे कि हम जैसे खान करने से मुख हमारा मीठा नहीं होता, उसके लिए हमें खान खानी ही पड़ती है। वैसे ही संसार में रह करके हमें युक्ति से मुक्ति को साध लेना चाहिए। संसार में रहकर ही हम सत्य की प्राप्ति के लिए सत्संग और साधना को कर सकते हैं। तब ही हम जैसे एक हो सकते हैं। हमारा निरंतर हवा की तरह दौड़ने वाला मन कब एकाग्र होगा? वह सत्य की पहचान होने के बाद ही एकाग्र हो सकता है। परमात्मा के साथ जिसकी सच्ची लगन लगी है, उसकी मधुरता का स्वाद वही जान सकता है। अन्य उसकी मधुरता की व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारा शरीर है ना, उसमें ही परमात्मा है। अब जब हम उसको खोजेंगे तभी तो वह हमें मिलेगा ना, वैसे वह कैसे मिल सकता है? तो उसके लिए जो सत्य शब्द है, जो हमें नाम मिला है, वह नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी हुए, जब वह रूप हृदय बसे क्षुधा रहे न कोई। जिस दिन वह रूप हमारे हृदय में बस जाता है ना, हमारी सुरती में बस जाता है, हमारी सुरती की जो आंखें होती है ना, उसमें वह रूप बस जाता है ना, तो हमें किसी भी बात की क्षुधा नहीं रहती और हमें किसी भी बात की चाह नहीं रहती। अब यह जो हमारा सच्चा मन मंदिर है, जो शरीर है हमारा मन मंदिर, तन भेष कलंदर घट ही तीरथ नहावे, सार शब्द को गहे निरंतर फिर जन्म ना पावे। जब सार शब्द को वह निरंतर गहेगा तब ही वह फिर कर इस जन्म में नहीं आएगा। नहीं तो हमें 84 भोगने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना ही चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे ही सामने कितने ही जन्म हो रहे हैं और कितने ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और हमें भी एक दिन हमें भी उसी लाइन में ही जाना है। तो हमें जो चीज़ मिली है उस चीज़ पर हमें दृढ़ता पूर्वक और सब काम छोड़ करके उस एक सत्ता को, जिसे सत्य पुरुष कहते हैं, उसमें ही हमें निरंतर एक रस और एक सार, उसमें ही हमें रमना है। क्योंकि न देखा वह कहीं जलवा, जो देखा खाने दिल में, बहुत मस्जिद में सिर मारा, बहुत सा ढूंढा मंदिर में। क्योंकि वह परमात्मा न मंदिर में बसता है न मस्जिद में बसता है, वह परमात्मा हमारे शरीर में ही बसता है, वह परमात्मा हमारे अंदर ही बसता है और उसे हमें अंदर ही पाना है। मंदिर केवल देवालय देवों के लिए ही होते हैं। मंदिर वह स्थान है जहाँ परमात्मा का वास हो, लेकिन वह कौन सा मंदिर? वह हमारा शरीर, वह मंदिर जो परमात्मा ने बनाया है, जो जिसे दूसरा कोई भी बना नहीं सकता। और ईंट पत्थर से बने मंदिर को वह मंदिर नहीं, मंदिर तो हमारे ही अंदर है। हमें सच्चे मन से
उस सार शब्द में ही रमना है, उस सार शब्द परमात्मा को ही याद करना है और श्रद्धा के साथ वहाँ ही हमें मस्तक झुकाना है और श्रद्धा के साथ उसे ही हमें स्मरण करना है। जैसे हम देखते हैं कि इन मंदिरों में बढ़कर भूमंडल, आकाश, सूर्य, चंद्र और तारे हैं, जिससे उस मालिक की चतुरता, निपुणता और महानता को और भी याद दिलाते हैं। जैसे सूर्य चमकता है, यह संसार का असली हवन कुंड है, जिसकी किरणें आहुति पाई हुई अग्नि के ज्वालाओं की तरह चमकती है। अपने तेज से संसार के जलवायु को शुद्ध करती रहती है और चारों ओर प्रकृति के तमाशों का दृश्य दिखाती है। जिधर दृष्टि जाती है प्रकाश ही प्रकाश हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन यह जो चीजें बनी है वह सब वही चीजें नाशवान ही है, लेकिन जो निरंतर सत्य है, वह सत्य जो शब्द है, उस शब्द की वजह से ही यह सब हमें दिखाई दे रहा है। जिस दिन हमें वह शब्द मिल जाएगा ना, वह शब्द हमारे अंदर जैसे प्रकट हो जाएगा ना, तो कबीर महाराज जी कहते हैं कि जैसे कि सुनी सेज न कोई, बलिहारी वाघट की जिस घट प्रगट हुई। जैसे कोई भी ऐसा नहीं है कि जो जिसकी सेज सुनी है, क्योंकि कबीर महाराज कहते हैं कि सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। तो हमारे अंदर इतना सब होने के बाद भी अगर वह उसे हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं और हमारा मन संसार में ही लगा है, तो हमारे जैसा मूर्ख दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। हमें निरंतर उस चीज को ही ध्याना है और उस सच्चे परमात्मा को ही हमें पाना है, उसकी ही हमें चिंता करनी है। जो स्वरूप जैसे उसका जो स्वरूप है जो हमें बताया गया है, वह निराधार आनंदमय है। उसको ही हमें पाना है और उसको ही हमें ध्याना है और उसमें ही हमें रमना है और अंत में उसमें ही हमें समाना है। साहिब बंदगी सतनाम।